मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। इमरान खान ने चकवाल के जलसे में जो धुआंधार तकरीर कर डाली है, जो धुआंधार आग से भरी हुई स्पीच उन्होंने की है, तो बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि वो तत्ते तवे पे बैठे हैं। वो कहते हैं ना, पंजाबी में कहा जाता है, कोई बहुत ही सख्त गुस्से में हो तो उसे कहते हैं कि इसको तो देख के लग रहा है कि ये तत्ते तवे पे बैठा हुआ है, यानी कि एक गर्म तवे पे बैठा हुआ। तो इमरान खान को चकवाल में देखकर बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था, उनको सुनकर, कि वो तत्ते तवे पे बैठे हुए। उनके अंदर से आग के लपटे निकल रहे थे, आग के शोले निकल रहे थे, और वो सिर्फ उनके अंदर से नहीं निकल रहे थे बल्कि उन्होंने अपने सपोर्टर्स को भी आग में धकेल दिया। लेकिन इमरान खान की तकरीर सुनने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि वो जो बात की जा रही थी कि इमरान खान की मुलाकातें हुई हैं, डील हो रही है, हो गई है, कुछ हो गया है, वैसा बिल्कुल महसूस नहीं होता। अगर इमरान खान की मुलाकातें कोई नतीजा खेज़ निकली होती और उनका कोई रिज़ल्ट उनके हक़ में आया होता तो वो हरगिज़ भी चकवाल के जलसे में ऐसी स्पीच ना करते। बल्कि ये तकरीर सुन के अब इससे ये पता चल रहा है कि उनकी मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला, ना तो कोई उनको ढील मिली है और ना ही कोई डील मिली है। इससे तो ऐसे ही महसूस हो रहा है। और ये जो बात, उसी के साथ कुछ और खबरें भी आ रही हैं। मसलन एक खबर ये आ रही है कि जनाब अब उन्होंने, यानी उनकी बेगम ने, बुशरा बीमी ने राब्ता कर लिया आसिफ अली जरदारी से कि ज़रा कुछ थोड़ा सा जो है हमारे साथ नरमी बरती जाए और जो हुकूमत है उसको छोड़ के PTI को साथ मिला लिया जाए। अब अगर तो ऐसा है, मुझे नहीं पता कि ये खबर सच्ची है या झूठी है, क्योंकि मैं इस खबर के बारे में नहीं जानती, लेकिन अगर ऐसा होता तो इमरान खान ने चकवाल के जलसे में कई मरतबा कॉन्टीन्यूसली, मुतवातर, लगातार बिलावल भुट्टो को देसी विलायती कहा है, जो कि बहुत अफसोसनाक। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के मुंह से ऐसे अल्फाज, ऐसी स्पीच, कुछ थोड़ा सा तो लेवल होना चाहिए। और इसमें एक और बात निकलती है ना कि अगर बिलावल भुट्टो को आप देसी विलायती कह रहे हैं तो आपके बच्चों को भी लोग देसी विलायती कहेंगे। वो क्या है, आपके बच्चे क्या हैं फिर? तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान का ये कहना बनता था। चले, वो तो खैर आदत है, इसी तरीके से जो है वो हमेशा कहा करते। उन्होंने आसिफ अली जरदारी को चोर, लुटेरे, डाकू और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, सबको ये सब कुछ कहा। तो अगर वो जो एक बात हो रही है कि जनाब कोई आसिफ जरदारी के साथ ऐसी कोई बातचीत की जा रही है, तो आप किसी से अगर पैचअप करने की कोशिश कर रहे हो तो आप उनके खिलाफ मज़ीद अग्रेसिव हो जाएंगे या आप थोड़ा सा हथौला रखेंगे। इमरान खान ने बिल्कुल किसी के लिए भी इस तकरीर में हथौला नहीं रखा, जिससे ये अंदाज़ा हुआ है, अगर आप क्रक्स पूछें तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि इमरान खान को अब ये पता चल गया है कि अगला आर्मी चीफ जो भी आ रहा है वो उनकी पसंद का नहीं आ रहा। उनको ये पता चल गया है और उनको ये भी पता चल गया है कि वो बातचीत के ज़रिए, डील के ज़रिए, ढील के ज़रिए अपनी बात नहीं मनवा पाए और नहीं मनवा पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यही वजह है कि वो इतने ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आए। उन्होंने अपने सपोर्टर्स को जो बात कही वो मैं आपको पहले बता दूं और दिखा भी दूं वो क्लिप, फिर हम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने अपने सपोर्टर्स को ये कहा कि तुम्हें धमकियों की कॉलें आती हैं, तो जिसको धमकियों की कॉलें आती हैं वो आगे से वैसे ही धमकी लगाए, जो वो कह रहे हैं तुम लोग भी उनके साथ वही कुछ करो। तो जो वो मैंने बात कही थी कि इमरान खान खुद तो उनके अंदर से आग निकल ही रही थी कि उन्होंने अपने सपोर्टर्स को भी आग में धकेल दिया। बहुत बड़ा जलसा था ये, बहुत बड़ी तादाद उनके सपोर्टर्स की मौजूद थी और सब नौजवान। तो अगर आप उनसे ये बात करते हैं तो उन्होंने ये करना शुरू कर दिया। तो जो शहबाज गिल हैं वो तो चीफ ऑफ स्टाफ थे आपके, इसके बावजूद उनके साथ ये कुछ हुआ। तो आप सोचेंगे जो आम लोग हैं, टेलीफोन आता है जी गुमनाम नंबर से धमकियां देने के लिए, वापस धमकियां दो उनको। जो डराता है वापस डराओ उसको। जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं, वापस धमकियां दो इनको। ये होते कौन है आपको डराने वाले? आप हैं इस मुल्क की कौम, अवाम। अवाम है मुल्क का, जो मुल्क की क़यादत अवाम का फैसला है। ये खुफिया नंबरों से डराना, धमकाना कि जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो करना करो, हम भी करेंगे। मैं आज अपनी सारी कौम को कह रहा हूं, तैयार हो। मैं आज अपने DG ISPR से ये जरूर सवाल पूछूंगा
कि आपने कम से कम समझ तो जाना था मैं क्या कह रहा हूं। आज सारी कौम मेरे साथ खड़ी है कि इन चोरों को कभी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए पाकिस्तान का आर्मी चीफ। अब ये एक आखिरी हद होती है जहां पर वो पहुंच चुके हैं। इससे पहले पाकिस्तान के किसी भी पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल लीडर ने ये वाली लिमिट क्रॉस नहीं की। यहाँ तक तो कोई पहुंचा ही नहीं, इससे बहुत दूर दूर तक पर जलते हैं, पर जलते थे, लेकिन अब पर नहीं चल रहे। इमरान खान ने कहा करना है जो कर लें, करें, हम देख लेंगे, हम भी देखेंगे, आपने जो करना है करें। इसका क्या मतलब है आप सोच सकते हैं। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि इमरान खान ना, वो कहते हैं ना कि बिटवीन डेविल एंड द डीप सी, कुछ इस तरह की सिचुएशन में है वो। यानी वो ना तो पीछे जा सकते हैं इस वक्त और ना वो आगे आ पा रहे हैं। आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, आगे वो आ नहीं पा रहे और पीछे वो जा नहीं सकते। पीछे मुड़ के वो नहीं देख सकते। मुझे नहीं लगता कि उनको पीछे मुड़कर देखने दिया जाएगा, बल्कि उनके कुछ सपोर्टर जो बड़ी डिबेट करते हुए नज़र आते, बहसें करते हुए नज़र आते। तो जब मैंने ये लिखा कि इमरान खान आज की तकरीर में तो बिल्कुल आपे से बाहर, यानी ये कि इतने सख्त वो अग्रेसिव थे, इतने सख्त गुस्से में थे कि इससे पहले उनको आज तक नहीं देखा। तो किसी ने लिखा कि ये तो चलें, आप तो खुश हो जाएं। तो मैंने ये लिखा कि खुशी तो आपको होनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि इमरान खान अगर नहीं होगा तो क्या होगा, उसका नुकसान किसको होगा? सिर्फ इमरान खान को, कि इमरान खान नहीं होगा और उसकी जो पार्टी है टूट फूट के वो भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रही होगी, वो भी इस्तेमाल हो जाएगी। आप देखते रहिएगा, रहेगी, कोई और आ जाएगा, ये सब हो जाएगा। और जो उसके इस तरह के जो कहने वाले सपोर्टर्स हैं वो क्या करेंगे, वो किसी और पार्टी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन वो इस सब के ज़िम्मेदार खुद हैं। जो वो नैरेटिव दे रहे हैं ना, उनके नैरेटिव का अब एक मरकज़ी नुक्ता ये आ गया। यानी इतनी बड़ी आपने तहरीक चलाई, इतनी बड़ी मूवमेंट आपने चलाई जिसको आपने कहा हकीकी आज़ादी की जंग, और उसका एक आखिरी नुक्ता अब सिर्फ ये आ गया है कि आर्मी चीफ आपकी पसंद का हो। बस सिर्फ ये नैरेटिव था आपका कि आप ये करवाना चाहते थे। आपको सिर्फ इक़्तिदार चाहिए, सिर्फ इक़्तिदार के लिए सब करें। जो भाई हकीकी आज़ादी की जंग तो आप कहें हम वेट करेंगे, ओके हम वेट करते हैं, हम इस दफ़ा नहीं तो हम अगली दफ़ा आ जाएंगे। सियासत में तो रहने का ये तरीका है, लेकिन नहीं, ये तो नाउ एंड नेवर का मामला है ना। तो उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी ने कह दिया है कि हम 2 हफ्तों में कॉल देंगे, धरना होगा, लॉन्ग मार्च होगा, जो भी होगा। और इमरान खान ने जो भी बातें की हैं उससे तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि अब वो नाउम्मीद हो चुके हैं कि उनकी जो बात है वो कोई सुने या वो इसमें कोई कामयाबी हासिल कर लेंगे। अच्छा, वो बहुत ही ज़्यादा कोई जले भुने नज़र आए। जले भुने क्यों नज़र आए? कि उन्होंने जली भुनी बातें की। वो होता ना जिस तरह आप बच्चों की तरह या कुछ इस तरह से कहा जाता है ना कि ख़वातीन इस तरह की जली कुटी बातें करती हैं, हालांकि मर्द भी कर सकता है। लेकिन इमरान खान ने बार बार ये बात की कि देखो शहबाज शरीफ को तो बात नहीं करनी आती, और देखो वो जो एंटोनियो गुतेरेस आया था उससे क्या बातें कर रहा था, देखो वो यूनाइटेड नेशंस पहुंचा हुआ है, देखो वो जनरल असेंबली में पहुंचा हुआ है, देखो वो बरतानिया पहुंचा हुआ है। दिस इज़ अनबिलीवेबल। यानी ऑब्वियसली वो वज़ीर आज़म है तो वो जाएंगे, जो वज़ीर आज़म होगा। आप वज़ीर आज़म थे, आप जा रहे थे, तो आपके जो मुखालफिन थे, ओपोनेंट्स, वो आपके बारे में बातें कर रहे थे कि इमरान खान वो इनको तो कुछ करना ही नहीं आ रहा। अब आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। ये तो बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं। यानी इन बातों को अगर आप लेके कहेंगे तो सब हंसेंगे कि इमरान खान को गुस्सा चढ़ा हुआ है, इस वक्त शदीद ही गुस्सा चढ़ा हुआ है कि नवाज शरीफ और जो शहबाज शरीफ हैं वो वहाँ पर उन जगहों पर इन सब लोगों से क्यों मिल रहे हैं और उसको इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है, और जिस जगह मुझे होना चाहिए था उस जगह वो सबसे मिल रहा है जाके। तो इमरान खान की तकरीर में ये सब बातें थी। ये बड़ी हैरानी की बात है। ये तो एक बड़े लीडर के उसमें तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलें, बहरहाल उन्होंने अपने जो जलसा है उसके अंदर टेप्स भी चलवाई। मरियम नवाज़ के ऊपर उन्होंने बात की। शहज़ादी है, वो तो शहज़ादी है। अब देखें ना हसन निसार जो है वो, अब देखिए ना हसन निसार मैंने कह दिया, बल्कि उन्होंने कहना था कि जो एक और चौधरी निसार है, चौधरी निसार की जगह जो है आप मरियम को रख रहे हैं, तो ये कोई तुक है? अरे आपने अपनी पार्टी में किस किस को नहीं रखा जिसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी कोई है ही नहीं उसका वो सर पैर। ऐसे ऐसे डेजिग्नेशंस पे आपने ऐसे लोगों को रख लिया और आप दूसरों की पार्टियों के बारे में कह रहे हैं। प्रॉब्लम पता क्या? अब देखिए, मैं ये जो बातें करी ना, ये करनी नहीं चाहिए। इसकी वजह ये कि इमरान खान हमेशा से जो वो कहते हैं वही कुछ वो कर रहे होते हैं। वो कर भी रहे होते हैं और दूसरों को कह रहे थे। वो कर रहे हैं तो ठीक है, दूसरे कर रहे हैं तो गलत है। आते हैं उनके उन केसेस की तरफ। जनाब 2 केसेस का फ़ैसला जो है
आना था। एक केस का फ़ैसला जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत ने उनको सुरखरू करार दिया है और बरी कर दिया दहशतगर्दी के इल्ज़ाम से, कि जो उन्होंने ख़ास तौर पर एक ज़ेबा चौधरी फ़ीमेल जज और जजेस के ऊपर जो उन्होंने बातें की थी, उसमें उन्होंने कहा कि जो दहशतगर्दी का इल्ज़ाम है कि जी इस वक्त वो वाली एक आपके ऊपर से ख़त्म होती है, बाकी नहीं, ये ख़त्म होती है। तो एक तो ये कि दहशतगर्दी का जो इल्ज़ाम लगाया गया था, इंतहा से ज़्यादा कोई बेवकूफ़ी और नालायकी और स्टुपिडिटी है कि आप एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर दहशतगर्दी का वो लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे के खिलाफ ये सब कुछ करती हैं। अब जो पंजाब में पीटीआई की तरफ से जो PMLN है, जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगज़ेब, उनके खिलाफ इस तरह के पर्चे दर्ज हो रहे हैं, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है। अच्छा, एक और केस इलेक्शन कमीशन, जिसमें उन्होंने फ़ैसला देना है जो तोशा खाने के तहाइफ हैं। इमरान खान ने बहुत ज़्यादा प्ली पेश की है, बड़े उसके अंदर कि ये मैंने इसका टैक्स दिया है, मैंने पैसे जमा करवाए, सब कुछ कहा है उन्होंने, लेकिन वो केस का फ़ैसला जो है वो आने लगा है, महफूज हो गया वो। अब वो महफूज फ़ैसला आज या कल में चंद घंटों में गैर महफूज होगा, तो उसमें हो सकता है कि इमरान खान डिसक्वालीफाई हो जाए, पॉसिबिलिटी है। वैसे तो अभी फॉरेन फंडिंग केस भी पड़ा है। तो ऐसा महसूस होता है कि इमरान खान की तकरीर, चकवाल की तकरीर सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि इमरान खान को ऐसा महसूस हो गया कि वो डिसक्वालीफाई है, इस तरह की कोई सिचुएशन उनके साथ होने लगी है और वो आउट होने लगे हैं, या ये कि वो जो कुछ चाह रहे हैं वो उनको नहीं मिलने वाला। तो यही वजह है कि वो शदीद किस्म के गुस्से में पाए जाते हैं। चलें देखते हैं कि आने वाले दिन हमें क्या दिखाते हैं। इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होती है।